दिल्ली सरकार जिन मार्शल्स को डीटीसी बसेस में हायर करती हुई नजर आई थी ताकि जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उन लोगों की सेफ्टी हो सके, वो मार्शल आज सड़क पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। उनसे बात कर लेते हैं, समस्या क्या है, क्यों धरना देने जैसी नौबत आ गई है। आप लोग यहाँ धरने पर क्यों बैठे हैं? हम इसलिए धरने में बैठे हुए हैं क्योंकि हमारा 6 महीने से वेतन जारी नहीं किया गया। हमने एलजी हाउस गए, मुख्यमंत्री आवास पर धरना दिया, सचिवालय पे 3 बार दिए। आज 4 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं और 3 व्यक्ति हमारे भूख हड़ताल पे भी बैठे हुए हैं कल से। और मगर हमारी ना सरकार सुन रही है, अंदर बैठे हुए कोई नुमाइंदा आज तक 5 दिन हो गए, कोई नहीं आ रहा है। केजरीवाल साहब की सरकार को और दिल्ली सरकार को शर्म करना चाहिए उनको, कि ये देखना चाहिए कि ये मार्शल क्यों बाहर बैठे हुए अभी हैं। आप लोग ड्यूटी पे नहीं जा रहे हो, कोई भी लोग? आज 30 तारीख तक हमें ड्यूटी मिली थी और 30 तारीख के बाद डिपो मैनेजर ने एक ऑर्डर जारी किया है। जब तक एलजी साहब और मुख्यमंत्री साहब ये ऑर्डर नहीं देंगे कि आपकी ड्यूटी रिलीज कर दी गई है, दोबारा आ जाओ, तो वो ड्यूटी खत्म कर दी गई है बिल्कुल। तो हम सरकार से चाहते हैं कि हमारी क्या गलती थी। हम 9 साल से उनकी सेवा कर रहे थे। उनके कहने पे पहले उन्होंने 2015 में लगाया, फिर उन्होंने त्यागराज स्टेडियम में हमें फिर बुलाया, 8000 बंदे फिर लगाए। अगर इसमें कुछ खामियां थी तो उन्हें 2 बार क्यों नहीं दिखी? और हम उनसे पूछना चाहते हैं, हमारा क्या कसूर था? हम महिला की सुरक्षा करते थे, ये कसूर है हमारा। हम बसों में जेब कतरों से लड़ते थे, ये कसूर है हमारा। हम फिर हमें प्रेरित किया गया, हमें भूखा रखा गया। 5 महीने से हमारी अर्थव्यवस्था करके रक्षाबंधन चले गए। और आज करवा चौथ है, हम अपनी बीवी बच्चों को अपनी 2000 रुपये की 100 रुपये तक की साड़ी नहीं दिला पा रहे हैं। अभी अभी आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग ये है, पहला तो हमारा रोजगार हमें वापस दो, जो त्योहार के टाइम पे हमसे छीन लिया गया बिना किसी अल्टीमेटम के। एक आदेश जारी करा और हमारा रोजगार हमसे छीन लिया गया। दूसरा, हमारा वेतन हमें से पहले से नहीं दिया, 5 महीने हो गए। हम अपना घर कैसे चला रहे हैं? कर्जा ले लेके दुकान वाले हमें राशन नहीं दे रहे। अब दूध पानी के लिए बच्चे तरस रहे हमारे, कहाँ जाएंगे हम? आज देखो, हमें रोजगार वापस चाहिए, 6 महीने की सैलरी चाहिए, और क्या मांग है? और हमारी मांग अभी है कि हमें 60 वर्ष तक का हमारे रोजगार वापस कर दीजिए। हमें उसमें कोई कंडीशन सप्लाई नहीं चाहिए, हमें रोजगार वापस चाहिए। हमारा 60 साल तक होना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि डीसीडी में निस्वार्थ सेवा, निष्काम सेवा है, तो हमें डीटीसी में क्यों नहीं कर देती? 60 साल तक हमें रोजगार मिल जाएगा, हमें मेडिकल सुविधा मिल जाएगी। हमारे कई साथी ड्यूटी के दौरान घायल हो गए, जिनके हाथ कट गए, पैर कट गए, और आज तक किसी को कोई मेडिकल सुविधा नहीं दी गई है। पर आज देखिए, हम अपने हक के लिए लड़ने आए हैं, उनके लिए लड़ने आए हैं जिनको इंसाफ नहीं मिला आज तक। देखिए, अपने आप में एक समस्या गंभीर इसलिए हो जाती है क्योंकि वो मार्शल जो आपकी सुरक्षा के लिए तैनात किए गए, उन मार्शल्स को उनकी नौकरी से भी हटा दिया गया, उनको उनकी सैलरी भी नहीं दी गई। आप लोग कब से बैठे हुए हैं यहाँ पे? मैम, हमें यहाँ एक महीने से हो गए, हम बैठे बैठे हम लोग धरना पे देते चले आ रहे हैं। अब हमारी 1 तारीख से बिल्कुल नौकरी सरकार ने खत्म कर दी। अब बताओ हम कहाँ जाएंगे? अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का मसला है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का, घर का किराया है, क्या यहाँ से करेंगे बताइए? हमारे सपने के हमारे बच्चे पढ़ लिख के कुछ बन जाए, वो हमारी तरह इस तरह रोड पे ना बैठे। अगर हमारी नौकरियाँ कामयाब होगी जब तो हम बच्चों को पढ़ा पाएंगे, बताइए। सिर्फ ये तो नहीं कि सिर्फ रोटी रोटी खिलाना, बच्चों को पढ़ाना भी तो है। और आजकल बच्चों की पढ़ाई के खर्चे कितने महंगे हैं बताइए। किराए पे रहते हैं हम लोग, सबके पैसे रोक लिए। हमें रोजगार चाहिए। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सुनवाई नहीं हुई है। 5-6 महीने से सैलरी भी नहीं मिली है और रोजगार था वो भी छीन लिया गया। अब हम घर पे बैठे हुए हैं। अब हमको बस कुछ नहीं चाहिए, हमारा वेतन। ये आपके हाथ में क्या लिखा हुआ है? हमें हमारा रोजगार दो। करवा चौथ का त्योहार है, वो भी यहीं पे मन रहा है। नहीं मनेगा जी, करवा चौथ में हमारा वहीं पे मिलने का। अगर हमको कुछ हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हमारी दीवारें भी यहीं बनेगी। बस हमारा वेतन और हमारा रोजगार वापस दिया। क्या ऐसी नौबत आ गई है कि जो हमारी रक्षा के लिए थे, सुरक्षा के लिए थे, वो आज सड़कों पर आने को मजबूर है? मैडम, ये 2015 में माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल ने हमें लगाया। दिल्ली में आपको पता है कि निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद महिला सुरक्षा का एक बहुत बड़ा चिंतित हो गया था पूरी दिल्ली। उसके बाद हम लोगों को कमिटमेंट किया गया पूरी दिल्ली की जनता के साथ कि मैं मार्शल दूंगा। और 2015 में दिसंबर 2015 से नवंबर 2015 से हम मार्शल्स अपॉइंट किए गए दिल्ली सरकार के द्वारा। जब उन्होंने दिल्ली सरकार के मार्शल अपॉइंट किए, हमारे दिल्ली सिविल डिफेंस के मार्शल हैं, ये आप कंफ्यूजन थोड़ा दूर करें आपका, हम दिल्ली सिविल डिफेंस के मार्शल हैं। मार्शल 3 प्रकार के हैं यहाँ, वो टोटल जो मार्शल हैं वो लगभग 12-13 हज़ार हैं, लेकिन हमारी जो डीसीडी मार्शल्स की जो संख्या है दिल्ली सिविल, वो 10,500 है। तो अगर वो मार्शल लगाए गए तो ऐसी क्या आफत आ गई कि 8 साल हमारा कैरियर खराब कर दिया गया, हमारा रक्षाबंधन चला गया। हम अपनी बहनों को क्या जवाब देते, अपनी बुआ को क्या जवाब देते, महिलाओं को क्या जवाब दें?
हमारे नवरात्रे चले गए, हमारे जो देश दशहरा चला गया। और आज देखें आप, करवा चौथ के दिन ये हमारी बहनें, महिला बहनें, ये हमारे बच्चे, ये सारे जो हैं, ये अपना इनके मकान मालिक, हमारे मकान मालिक किराए के लिए खड़े हैं। राशन वाले ने राशन देना बंद कर दिया है, इसके बाद दूध वाले ने दूध देना बंद कर दिया है, बिस्कुट देने वाले ने बिस्कुट। बिल्कुल, आप बेसिक मांग आप लोगों की क्या है वो जरा बताइए। देखिए, बेसिक मामला यही है मैडम कि हमें पहला काम तो ये है कि 5 महीने का तो हमारी सैलरी नहीं दिया उन्होंने। दूसरा बात यह है कि सबसे बड़ी तौहीन ये है कि एक भी मंत्री, एक भी विधायक या स्वयं कोई इनके डिपार्टमेंट का आश्वासन देने के लिए कम से कम जनता में आश्वासन तो देना चाहिए। हम आपके लगाने से, अगर आप मेरे मुखिया हैं, अरे घर का मुखिया ही बिगड़ जाएगा तो कैसे? रोजगार वापस चाहिए और वेतन चाहिए। अब बिल्कुल चाहिए, और ऐसे नहीं चाहिए रोजगार। अब हमको कंटिन्यू आप करना पड़ेगा आपको। अब ये एक बहाना नहीं चलेगा। आपने जनता के साथ बहुत बहाना कर दिया। आपको कब हायर किया गया था? 2015 में हायर किया गया था। अभी भी जॉब इन्होंने रखी है या फिर हमारी जॉब खत्म हो चुकी है, खत्म कर दी है। हाँ, इस सिचुएशन में भी जब कैंसर से पीड़ित हैं आप, आपको धरना देना पड़ रहा है। मैं 2 साल हो गया मुझे कैंसर के, मैं पेशेंट हूँ। और बड़ी दुख की बात है, नौकरी भी नहीं रही, और जो भी पैसे, वो भी पैसे भी मतलब 5 मंथ से रोक रखा है। हालत इतनी ख़राब है, अब क्या बता सकते हैं। केजरीवाल, आप शर्म करो, थोड़ी सी हम पे रहम करो। सपोर्ट, आपको सपोर्ट किस तरीके से रहने वाला है? देखिए, हम लोगों ने हम इस मुद्दे पे राजनीति नहीं करना चाहते। हम कंक्रीट सजेशन लेके आए हैं। हम ये कह रहे हैं कि सरकार ने जो पहले गलती की सिविल डिफेंस के माध्यम से भर्ती करके इनको बिना रूल चेंज किए, वही गलती ये दोबारा दोहरा रहे हैं। इनको होमगार्ड का लॉलीपॉप पकड़ा के, आप होमगार्ड में भी जब तक आरआर के रूल्स चेंज नहीं करोगे, उनके रिक्रूटरी रूल्स चेंज नहीं करोगे, आप इनको नहीं भर्ती कर सकते। ठीक है, आप 2 महीने 4 महीने चुनाव निकाल सकते हो, लेकिन इनकी नौकरी पक्की नहीं कर सकते। हम ये भी ऑफर दे रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आरआर रूल चेंज करने की वजह से आपके ऊपर कानून तोड़ने की या आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी आ जाएगी, तो आप तीनों पॉलिटिकल दल को मिलाओ। कांग्रेस ऑफर कर रही है कि हम दोनों दलों के साथ एलजी साहब के पास चलने की जरूरत है। तीनों पॉलिटिकल दल अपनी जिम्मेवारी लें कि हम कह रहे हैं आरआर रूल चेंज करो और इनकी नौकरी को पक्का करो और इनका सोल्यूशन निकालो। ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि